सोचो जरा, मुंबई की रात है। मरीन ड्राइव पर लहरों की आवाज आ रही है। दूर कहीं किसी फिल्म का प्रीमियर चल रहा है। रेड कार्पेट पर चमकते सितारे, कैमरा फ्लैशेस, मीडिया की भीड़। सपनों का शहर अपनी पूरी रोशनी में जगमगा रहा है। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। एक ऐसा साया जो नजर नहीं आता पर महसूस होता है। एक ऐसा नाम जिसे लोग जोर से नहीं, धीरे से बोलते थे। ये कहानी है पावर की, पैसा की, खौफ की, और ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की। डोंगरी की तंग गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था। न कोई फिल्मी बैकग्राउंड, न कोई पॉलिटिकल परिवार। एक सिंपल घर, एक मिडिल क्लास जिंदगी। लेकिन उस लड़के ने शहर को सिर्फ देखा नहीं, समझा। उसने देखा कैसे स्मगलिंग से पैसा बनता है, कैसे सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है। 1970s का मुंबई, पोर्ट्स पर इल्लीगल माल उतरता था। गोल्ड बिस्किट्स, फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स, हवाला ट्रांजैक्शंस, और धीरे धीरे एक नया गैंग उभरने लगा। दाऊद ने सिर्फ गैंग नहीं बनाया, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। प्लानिंग, नेटवर्क, लॉयल्टी, और सबसे बड़ा वेपन, डर। शुरुआत में ये सब सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित था, पर फिर उसने एक बात समझ ली। अगर सिस्टम को हराना मुश्किल है तो सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। कुछ करप्ट ऑफिसर्स, कुछ लालची नेता। धीरे धीरे कनेक्शंस बनते गए। रेड्स की इंफॉर्मेशन पहले मिलने लगी, केस फाइल होने से पहले ही गायब होने लगे, विटनेस चुप होने लगे, और देखते ही देखते एक क्रिमिनल सिर्फ गोली से नहीं, इन्फ्लुएंस से राज करने लगा। इलेक्शन का दौर आता तो पैसा बहता, वोट बैंक को कंट्रोल करने के लिए मसल पावर इस्तेमाल होती। फियर को स्ट्रैटेजी बना दिया गया। लोग सोचते थे ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, पर असल में कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का शैडो भी साथ चल रहा था। फिर आई वो तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया। 12 मार्च 1993। मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट्स, सड़कों पर अफरा तफरी, लोग भागते हुए, धुआं, चीखें। उस दिन सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं टूटी थी, देश का भरोसा टूट गया था। इन्वेस्टिगेशंस ने एक नाम को इंटरनेशनल हेडलाइंस में ला दिया, दाऊद इब्राहिम। वो नाम जो पहले धीरे से लिया जाता था, अब ओपनली न्यूज में घूम रहा था। मोस्ट वांटेड। कहा गया उसका नेटवर्क दुबई तक है, फिर पाकिस्तान तक पहुंच गया। अफ्रीका में बिजनेस लिंक्स, हवाला के थ्रू पैसा घूमता रहा। बॉर्डर्स सिर्फ मैप्स में थे, उसके एम्पायर के लिए नहीं। और इस बीच बॉलीवुड, सपनों का शहर, जहां हर स्ट्रगलर हीरो बनना चाहता है। 80s और 90s में फिल्म इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। बैंक्स लोन्स नहीं देते थे, प्रोड्यूसर्स के पास ऑप्शन कम थे, और यहीं से एंट्री हुई ब्लैक मनी की। अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्म्स में लगने लगा, फंडिंग आसान हो गई, फिल्म्स बनने लगी, स्टार्स को साइनिंग अमाउंट मिलने लगा। पर साथ ही आई फोन कॉल्स। रात के 2 बजे लैंडलाइन की घंटी, फिल्म साइन करो, स्टेज शो दुबई में करना है, इस एक्टर को कास्ट करो। ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं होती थी, ये वार्निंग होती थी। कुछ एक्टर्स ने बाद में इंटरव्यूज में माना कि उन्हें थ्रेट्स मिलते थे। कुछ लोग चुप रहे क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए थी। कुछ ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बॉलीवुड की पार्टीज में सब मुस्कुराते थे, पर अंदर ही अंदर एक टेंशन रहती थी। कौन किससे मिला हुआ है, कौन सेफ है, कौन नहीं। एक इनविजिबल लाइन थी जिसे क्रॉस करना डेंजरस था। लेकिन वक्त रुकता नहीं। 1993 के बाद एजेंसीज एक्टिव हुईं, एनकाउंटर्स बढ़े। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने फाइनेंशियल ट्रेल्स को फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे कॉर्पोरेट स्टूडियोज आए, लीगल फाइनेंसिंग शुरू हुई, इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी। इंडस्ट्री ने अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया। अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कम होने लगा, डर धीरे धीरे कम हुआ, पर जो चैप्टर लिखा जा चुका था वो इतिहास का हिस्सा बन गया। आज जब हम बॉलीवुड को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर देखते हैं, जब कान्स और ऑस्कर्स में इंडियन सिनेमा की बात होती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस सफर में एक अंधेरा मोड़ भी था। दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं, एक एरा का सिंबल है। एक ऐसा दौर जहां सिस्टम की कमजोरी ने क्राइम को ताकत दी। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां पैसा सच को दबा देता है, जहां पावर इंसाफ से बड़ी हो जाती है। पर हर अंधेरा परमानेंट नहीं होता। सच धीरे धीरे सामने आता है और वक्त सबका हिसाब करता है। ये वीडियो सिर्फ पास्ट को याद करने के लिए नहीं, एक वार्निंग है। अगर हम सिस्टम को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो फिर कोई और साया रोशनी पर छा सकता है। अगर आपको ये कहानी इमोशनल और इम्पैक्टफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा लोग सच जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
कमेंट करके बताएं आप अगला वीडियो किस हिडन चैप्टर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम सच सुनते रहेंगे तब तक अंधेरा कभी जीत नहीं पाएगा।